जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से एग्जाम मोरा में स्वागत है। मैं धीरज कुमार आप सभी के लिए आज कुछ स्पेशल वीडियो लाया हूं। ये जो क्लास है मेरा आज का, ये क्लास कहीं न कहीं एक क्वेश्चन इससे पक्का फिक्स है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य और इसके बारे में पढ़ें। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ है अभयारण्य और यहाँ पे है जिला और यहाँ पे है स्थापना वर्ष। तो आप लोग को देखना है और क्लास में याद करने का प्रयास करना है। हजारीबाग अभयारण्य, ये हजारीबाग में है, किस जिला में है तो हजारीबाग में। स्थापना इसका कब हुआ था तो 1976 में हुआ था। फिर देखते हैं दालमा वन्य जीव अभयारण्य, ये पूर्वी सिंहभूम में है और स्थापना वर्ष 1976। उसके बाद है महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य, ये लातेहार में है और ये 1976, ये भी 1976। गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये कहाँ है तो ये हजारीबाग में है, ये भी 1976। फिर पलामू अभयारण्य, ये कहाँ है तो पलामू में है, इसका स्थापना 1976। लावालौंग अभयारण्य, ये चतरा में है, स्थापना वर्ष 1978। फिर तोपचाची अभयारण्य, ये तोपचाची अभयारण्य कहाँ है तो ये तोपचाची अभयारण्य धनबाद में है और स्थापना 1978। फिर पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है, 1984 में स्थापना हुआ था। और कोडरमा अभयारण्य, ये कोडरमा में है, 1985 में इसकी स्थापना। और पालकोट अभयारण्य गुमला में है, 1990 में इसकी स्थापना। और उधवा पक्षी विहार, ये साहेबगंज में है, ये इसकी स्थापना 1991। ये पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार झारखंड का एकमात्र है। और पक्षी विहार का मतलब ये राज्य का बात नहीं हो रहा है, ये पक्षी विहार जो है ये रहने का स्थान होता है। विहार का अवस्था मतलब रहने का स्थान होता है। तो इसी तरह करके आप लोग को याद करना है और देखना है। तो ये कैसे याद करना है, हजारीबाग कहाँ पे है तो हजारीबाग में है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है और भेड़िया के लिए महुआ टांड़ जो है भेड़िया के लिए है, ये लातेहार में है। गौतम बुद्ध कहाँ है, हजारीबाग में है। पलामू कहाँ है तो पलामू में है। कई जिले में है ये सिर्फ पलामू में नहीं है, लेकिन ज्यादा इसका जो प्रतिशत है वो पलामू है। हालांकि ये लातेहार में भी कुछ क्षेत्र में है। लावालौंग अभयारण्य, ये चतरा में है। तोपचाची कहाँ है तो धनबाद में है। पारसनाथ गिरिडीह में है। कोडरमा ये कोडरमा में ही है। पालकोट ये गुमला में और उधवा पक्षी विहार ये साहेबगंज। तो ये जो शुरू के 5 डेट जो है, 5 स्थापना वर्ष ये सेम है, ये 1976 ये ऐसे करके आप लोग को याद करना है। फिर यहाँ पे है लावालौंग, तो ये है हाँ लावालौंग ये 78 में है, ये 2 सेम है। फिर लावालौंग और धनबाद वाला तोपचाची। फिर गिरिडीह में है 1984, फिर 1985, 1990 और 1991, ऐसे करके देखना है और आप लोग को याद करना है। और झारखंड का एक लौता राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लातेहार में है। कौन सा है तो बेतला है। तो आइए देखते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये उद्यान कहाँ है तो पहले है क्या इसका नाम तो इसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिला में पड़ता है तो ये पड़ता है, जिला की बात किया जाए ये जिला जो है वो लातेहार जिला में। किस जिला में है दोस्तों तो ये लातेहार जिला में है। इसकी स्थापना की बात किया जाए, स्थापना वर्ष की बात किया जाए तो ये 1986 में। चूंकि ये डेट भी पूछा जाता है इसीलिए मैं डेट भी लिख देता हूँ। ये 10 सितंबर 1986, ये डेट याद रखना है आप लोग को। 10 सितंबर 1986 में इसका स्थापना हुआ था। और दोस्तों ये डेट देखना है। इसका क्षेत्रफल एक आता है, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का बात किया जाए
तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 226 पॉइंट में है, चूंकि आप लोग को इतना याद करना है, पॉइंट नहीं देखना है, इतना डेटा के रूप में याद रखना है, 1 किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। तो ये अच्छा से देखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया है और बना कहीं से न कहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए आप लोग को ये देखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर की यदि बात किया जाए दोस्तों, कि भारत जो है झारखंड में एक वन्य जीव अभ्यारण्य एकमात्र भी है, तो वो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो उसमें टाइगर का संरक्षण की बात किया जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत कब हुआ था, इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 1974 में। ये कई बार आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरू हुआ था, ये शुरुआत हुआ था। बाघों का संरक्षण जो है ये कॉरिडोर द्वारा जैसे लाया जाता है, छत्तीसगढ़ से है, तो वहाँ से बाघ को जो है ट्रांसफर किया जाता है और संरक्षण के लिए यहाँ पे पलामू में रखा जाता है, तो उसी के लिए ये है। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसको, और इसको याद करें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और देखें और पढ़ें दोस्तों। तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये टाइम लगता है क्लास पढ़ाने में। तो आप लोग एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि हमारे पर्यावरण को जो है सुरक्षा के लिए पेड़ बहुत जरूरी है दोस्तों, और सभी को एक पेड़ जरूर लगाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।